अस्सलाम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के फंक्शन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। प्रोटीन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन इज ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। प्रोटीन बेसिकली जो है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से जो है अटैच होते हैं। प्रोटीन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। There is no life without protein. Protein is contained in every part of our body: the skin, muscle, hair, blood, body organ, eyes, even fingernails and bone. Next to the water, protein is the most plentiful substance in your body. Louison जॉर्जिया से ये एक लेडी थी, इसने जो है ये इसकी एथेंटिक डेफिनेशन बताई थी कि प्रोटीन बेसिकली जो है अहम जो है न्यूट्रिएंट है, इसके बगैर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन जो है एवरी पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर मौजूद है। वाटर के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाला सब्सटेंस है वो प्रोटीन है। द टू जनरल categories of protein, fibrous protein and globular protein. Fibrous protein are found only in animal. They usually serve as structural entities, for example, connective tissue, tendon, and muscle fiber. They are normally insoluble in water. Globular protein usually don't serve as a structural function. They act as a transporter, like hemoglobin, and are often enzyme. They are usually water soluble. Function of protein. Protein has a critical physiological function. Protein is primarily used in the body to build, maintain, and repair the body tissue. In the event that protein intake is greater than that required by the body for this primary function, excessive protein is converted to energy for intermediate use or stored in the body as a fat. Protein energy will be used only after other energy sources just like carbohydrate and fat are exhausted or unavailable. प्रोटीन जो है एक अहम रोल अदा करता है। इसका जो मेजर रोल है बॉडी को बिल्ड करने, उसको मेंटेन और उसके रिपेयर के अंदर जो है बॉडी के टिश्यू में अहम रोल अदा करता है। अगर आपने प्रोटीन की मिकदार जो है ज़्यादा अपटेक कर ली है तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या? प्राइमरी फंक्शन करने के बाद ये जो एक्सेसिव प्रोटीन होगी बॉडी में स्टोर हो जाएगी फैट की फॉर्म में। प्रोटीन वाली जो एनर्जी है ये बेसिकली तब जो है बॉडी जो है इसको यूटिलाइज करता है जब तमाम जो है एनर्जी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट या फैट की फॉर्म में जो मौजूद होती है ख़त्म हो जाती है, तब ये प्रोटीन वाली एनर्जी को जो है यूटिलाइज करता है हमारा बॉडी। प्रोटीन इज वाइटल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड रिपेयर। प्रोटीन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन, help control body functions that involve the interaction of several organs and help to regulate the cell growth. Protein produce enzyme that increase the rate of chemical reaction in the body. प्रोटीन जो है बॉडी टिश्यू के अंदर उसकी डेवलपमेंट और रिपेयर में अहम रोल अदा करता है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जब हार्मोन्स की जो क्रिएशन होती है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। और इसका जो मेजर काम है जब सेल की ग्रोथ और सेवल ऑर्गन के दरमियान जो है ये कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन का जो है काम करता है। प्रोटीन जो है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली एंजाइम और बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन दैट कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम जो है बेसिकली प्रोटीन जो है एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है बूस्ट अप करते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल through the organism. Hemoglobin is the protein that transport oxygen to the cell and it is called as transport protein. Protein called antibodies help ride in the body of the foreign protein and help prevent infection, illness and disease. Protein helps store other substances in the organism. For example, iron is stored in the liver in a complex with the protein ferritin. कहने का मतलब है कि प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी काम कर सकती है। जैसे हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, इसलिए इसका जो मेजर काम है ट्रांसपोर्ट
के अंदर है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं। प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज के तौर पर भी काम कर सकते हैं। एंटीबॉडीज वो होते हैं जो एंटीजन को किल करते हैं, जैसे लाइक कोई इन्फेक्शन है, कोई इलनेस है या डिजीज है, उससे प्रिवेंट करते हैं। प्रोटीन जो है इसके अलावा जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर भी हो जाती है, जैसा कि प्रोटीन फेरिटिन है। फेरिटिन बेसिकली वो प्रोटीन होती हैं जिनके अंदर आयरन जो है स्टोर्ड हो जाता है, जैसा कि ये हमारे लीवर के अंदर जो है स्टोर्ड होती हैं फेरिटिन प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प मीडिएट सेल रिस्पॉन्सेज such as the protein rhodopsin found in the eye and involved in the vision process. Protein make up large protein of muscles fiber and help in the movement of various part of our body. Skin and bone contain collagen. Collagen is a fibrous protein. Protein make up about 15% of the cell, have many functions in the cell: enzyme, structural, transport, motor, storage, signaling, receptor, gene regulation, and special functions. Function of protein in growth and maintenance. Body need protein for growth and maintenance of tissue. Body protein are in constant state of turnover. Under normal circumstances, body break down the same amount of protein that it uses to build and repair tissue. Other time it break down more protein than it can create and increasing the body need. People recovering from an injury or surgery, older adults and athletes require more protein as well. Causes of biochemical reaction: enzyme or protein that add the thousands of biochemical reaction that take place within and outside of our cells. The structure of enzyme allows them to combine with other molecules inside the cell called substrate, which catalyze reactions that are essential to our metabolism. Enzyme may also function outside the cell, such as digestive enzyme like lactase and saccharase, which help digest sugar. Some enzymes require other molecules such as vitamin or minerals for reaction to take place. Bodily function that depend upon the enzyme include digestion, energy production, blood clotting, muscle contraction. Lack or improper function of these enzymes can result in disease. Protein act as a messenger. Some protein are hormones. Hormones are chemical messenger that add communication between your cells, tissue and organ. They are made and secreted by endocrine tissue or gland, then transported in your blood and target tissue or organ where they bind protein receptor on the cell surface. Hormones can be grouped into three main categories: protein and peptide, steroid and amines. Basically हार्मोन जो है केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड के जरिए से करते हैं और उनका जो टारगेट होता है वो टिश्यू या आर्गन को करते हैं और वहाँ पे जो है प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। प्रोटीन रिसेप्टर जो है वो सेल की सरफेस पर मौजूद होते हैं, उनके साथ ये बाइंड हो जाते हैं। प्रोटीन और पेप्टाइड जो हैं दे आर मेड फ्रॉम चेन ऑफ अमाइनो एसिड रेंजिंग फ्रॉम फ्यू टू सेवरल हंड्रेड। स्टेरॉइड क्या होते हैं? ये दे आर मेड अप ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल, 6 हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स, amines. They are made up of individual amino acid, tryptophan or tyrosine, which help make hormone related to sleep and metabolism. Protein and polypeptide make up most of our body hormone. Basically protein और polypeptide जो है हमारे मिलके बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बनाते हैं, इसलिए प्रोटीन एक्ट एज ए मैसेंजर भी करते हैं क्योंकि हार्मोन जो है बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सम एग्जांपल इंक्लूड, कुछ हार्मोन के एग्जांपल बताएंगे जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन का क्या काम है? सिग्नल्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज और शुगर इनटू द सेल। ये शुगर या ग्लूकोज को जो है क्या कहता है, सेल के अंदर अपटेक करता है। ग्लूकागॉन सिग्नल करता है द ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लूकोज इन द लीवर। लीवर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर्ड होती है उसकी ब्रेकडाउन करता है। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग बोन। ADH antidiuretic hormone signal the kidney to reabsorb water. ACTH anti-adrenocorticotropic hormone stimulate the release of cortisol.
ए की फैक्टर इन मेटाबॉलिज्म। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जो है हार्मोन है, ये मैसेंजर के तौर पर जो है काम करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सम प्रोटीन आर फिब्रस एंड प्रोवाइड सेल एंड टिश्यू विद स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। These proteins include keratin, collagen, and elastin, which help from connective framework of certain structure in your body. Keratin जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये हमारी स्किन, ये प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर रहती है, ये भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ऑफ आवर बोन्स, टेंडन, लिगामेंट और स्किन के लिए। इलास्टिन जो है ये 700 टाइम मोर फ्लेक्सिबल है कोलेजन की निस्बत। ये हाई इलास्टिसिटी होने की वजह से मैनी टिश्यू को और बॉडी के अंदर जो है ओरिजिनल शेप के अंदर स्ट्रेच या कंट्रैक्ट करने में हेल्प होती है, जैसे कि यूट्रस है या लंग्स है या आर्टरीज है, उनको स्ट्रेच होने में उन्हें, यानी कि सिंपल आप कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं इलास्टिन प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन था ये क्या था? स्ट्रक्चर, प्रोवाइड स्ट्रक्चर। प्रोटीन एक्ट एज ए proper to maintain the proper pH. Protein play a vital role in regulating the concentration of acid and bases in your body and blood and bodily fluid. The balance between the acid and base is made by using the pH scale. It ranges from 0 to 14. 0 to is almost acidic, 7 neutral, and 7 to 8 to 14 are mostly alkaline. Example of pH value of common substances include pH 2 is for stomach acid, pH 4 is tomato juice, pH 5 is black coffee, pH 7.4 is human blood, pH 10 is milk of magnesia, pH 12 is soapy water. ये मुख्तलिफ किस्म की जो है pH जो है बताई गई है। तो प्रोटीन का जो मेजर काम है ये हमारे ब्लड के अंदर जो है, और इसके अलावा बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं pH को। Maintain proper pH. A variety of buffering system allow your body fluid to maintain normal pH range. हमारे बॉडी के अंदर जो है एक बफर सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के फ्लूइड को जो है मेंटेन करता है ताकि हमारी जो नॉर्मल pH रेंज है वो मेंटेन हो सके। A constant pH is necessary as a even slight change in the pH can be harmful or potentially deadly. One way of your body regulate pH is with protein. For example, hemoglobin protein that make up red blood cells. Hemoglobin binds small amount of acid, help to maintain the normal pH value of your blood. The other buffering system in your body include phosphate and bicarbonate. Balance fluid. Protein regulate the body processes to maintain body fluid balance. Albumin and globulin are protein in the blood that help to maintain the body fluid balance by attracting and retaining water. If we don't eat enough protein, the level of albumin and globulin eventually decreases. Consequently, these proteins can no longer keep blood in your blood vessels. The fluid is forced into the spaces between your cells. यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है ये प्रोटीन की कमी हो जाती है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की, सही प्रोटीन हम ईट नहीं खा सकते, तो हमारी प्रोटीन जो है ज़्यादा देर तक हमारे ब्लड में नहीं रहेगी, नहीं हमारी ब्लड वेसल्स में होगी, तो वो फ्लूइड जो है वो हमारा जो है स्पेसिस जो होती हैं सेल के दरमियान, वहाँ पर फ्लूइड को जो है वहाँ पर फोर्स अप कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का बैलेंस जो है बेसिकली प्रोटीन जो हमारे बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को जो है मेंटेन करती हैं। बलास्टर इम्यून हेल्थ. प्रोटीन हेल्प from immunoglobulin or antibodies to fight infection. Antibodies are special type of protein in your body, your blood, that help to protect your body from harmful invaders just like bacteria and viruses. When these foreign invaders enter your cell, your body produces antibodies. They tag them from elimination. Without these antibodies, bacteria and viruses would be free to multiply and overwhelm your body with the disease they cause. Once your body has produced antibodies against a particular bacteria or virus, your cell never forget how to make them. This allows the antibodies to respond quickly and next time a particular disease against invade your body. यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं हमारे एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीजन को किल करते हैं और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं।
बेसिकली प्रोटीन जो है, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है बेसिकली प्रोटीन ही है। ट्रांसपोर्टर्स एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरी सब्सटेंस through your bloodstream into the cell, out of the cell or within the cell. The substance transported by these proteins include nutrients like vitamins, mineral, blood sugar, cholesterol and oxygen. For example, hemoglobin is a protein that can transport or carry oxygen from your lungs to body tissue. Glucose transporter move glucose to your cell, while lipoprotein transporter cholesterol and other fat in your blood. सिंपल आप कह सकते हैं लिपोप्रोटीन हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल और फैट को जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर स्पेसिफिक, मीनिंग दे विल ओनली बाइंड टू स्पेसिफिक सब्सटेंस। इन अदर वर्ड, ए प्रोटीन ट्रांसपोर्टर दैट मूव ग्लूकोज विल नॉट मूव कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन आल्सो हैव स्टोरेज रोल. Ferritin is a storage protein that stores iron. Another storage protein is a casein, which is in the principal protein in the milk that help babies grow. अब सिंपल कह सकते हैं कि बेसिकली प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो मखसूस होते हैं वो उस मखसूस सब्सटेंस के साथ जाके जो है अटैच होते हैं। अब सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि अगर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है तो वो ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को नहीं करेगा। प्रोटीन जो है स्टोरेज रोल करते हैं। फेरिटिन जो है जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ लीवर के अंदर जो है आयरन को स्टोर करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टोरेज प्रोटीन जो है कैसिन है जो हमारे बेबी की ग्रोथ के अंदर जो है ये मिल्क के जो है मिल्क के अंदर प्रोटीन होते हैं जो बेबी की ग्रोथ में अहम रोल अदा करते हैं। प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन कंटेन 4 कैलोरीज पर ग्राम, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कार्ब्स यानी कि प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। Fat supply the most energy at 9 calories per gram. However, the last thing your body want to use for energy is protein, since this valuable nutrient is widely used throughout your body. Carbs को आप simple carbohydrate भी कह सकते हैं। Carbohydrate and fat are much better suited for providing energy as your body maintain reserve for use as a fuel. Moreover, they are metabolized more efficiently compared to protein. In fact, protein supply your body with very little of energy need under normal circumstances. However, in a state of fasting, 18 to 48 hours of no food intake, your body breaks down skeletal muscle so that amino acid can supply you with energy. Your body also use amino acid from broken down skeletal muscle. If carbohydrate stored is slow, this can also occur after exhaustive exercise or if you don't consume enough calories in journal. जब जो है आप नॉर्मल कैलोरीज जो है अपनी कंजम्पशन से यूज करते हैं तो जिसके बाद जो है प्रोटीन जो है फिर आपको जो है कैलोरीज जो है इस्तेमाल नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो है फिर हमारे पास जो है प्रोटीन की फॉर्म में जो है कैलोरीज जो है हमारा बॉडी जो है उसको अपटेक करता है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट।